झूठे और घबराने वाले लोगों को नरक में डालेगा। 21 प्रकाशित वाक्य अध्याय और उसका 8 वचन में लिखा है। हालेलुया। इसलिए क्या करना है, प्रभु वचन क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि उसके माता पिता आए लेकिन भीड़ के कारण उससे भेंट निकल पाए। अरे भेंट करनी है परमेश्वर से, घुटने टेको, करो प्रार्थना, मिलेगा, वो बात भी करेगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन ये नहीं कि आप लोगों के चक्कर में जा रहे हो, लोगों के चक्कर में नहीं, यीशु मसीह के चक्कर। गुंजन, हाँ बस ऐसे एक डंडा और लेकर लो साथ में। हालेलुया। सुनो ध्यान से, किसके चक्कर में, हम किसके चक्कर में आए, पता है मेरी लड़की चक्कर में फंस रही है किसके, तो उस लड़की को क्या बोलना चाहिए, अरे मम्मी चिंता मत कर, जिसके चक्कर में फंसी उसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया। बस मम्मी का जीवन भी उद्धार पाऊंगा और बेटी का भी पाऊंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर लड़का अरे मेरा चक्कर, मेरा बच्चा जवान हो रहा है, पता नहीं किसके चक्करों में उलझा रहता है, पता है लेट लेट घर आता है, जाता सुबह है और 2-3 बजा के घर में घुसता है। एक दिन लड़के से पूछ ही लो, अरे बेटा के बात गलत चक्कर में तो ना, अरे माँ मेरे बैग में बाइबल रखी है, चच्चा आराम से था। हमें ऐसा होना है, चक्कर में उलझो तो यीशु मसीह के, क्योंकि उसका चक्कर सीधा स्वर्ग लेके जाएगा। हमें हालेलुया। लेकिन अगर लोगों के चक्कर में रहोगे, मनुष्य के चक्कर में रहोगे, हर लड़की बाजी है लड़के बाजे के चक्कर में रहोगे, तो बाजा यहीं बजेगा, बस वहां पर स्वर्ग में नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना है, लोगों को मत देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यीशु मसीह को देखो, बस उसके नाम में जियो, उसके नाम में करो, आपको वही सब कुछ देगा। आमीन। सुनो प्रभु का वचन क्या कहता है, आगे कहता है नंबर 2, ठीक है, भेंट किससे करनी है, भीड़ से, यीशु मसीह से करनी है। और आगे कहता है उससे कहा गया तेरी माता तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझे मिलना चाहते हैं। अरे भाई बाहर क्यों खड़ा है, अगर तू माता ही है ना और तू बहन है, तेरे भाई का घर है, खुला है, आजा। आमीन हालेलुया। सही बात है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है आज का वचन, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, अपने हाथों को उठाए बोले आमीन, मैं रिसीव करता हूँ। आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रियो देखो सुनो, परिचय का परिचय देने की जरूरत और पूछने की जरूरत ये बाहर वालों को होती है। सही बात है। जो अपना होता है ना उससे पूछने की, जो अपना होता है ना उससे परिचय देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मेरा है। आमीन। तो इसलिए बाहर से मतलब नहीं होगा, काम बनेगा अंदर आने से। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर कि वो बाहर खड़े हैं, देखो बाहर चौखट पे खड़े हैं, तो बोले मेरी बेटी को बुला देना, तो बैठी आगे की लाइन में बैठी, वो काली चुन्नी पे। सुनना ध्यान से, ऐसे ही होता है आजकल एशिया में, आपके रिश्तेदार आ जाएंगे, मम्मी पापा कोई बाहर आ जाएगा, जो विश्वास नहीं करते वही तो आएंगे, वो बाहर खड़े हो जाएंगे, बाहर खड़े होकर बोले बहन वो आगे बैठी काली चुन्नी में, वो बुला दो उसको, वो बेचारी आराधना में और उसको बुलाने की, देखो अब छेड़ने की बात हो रही, शैतान कैसे काम कर रहा है, उसके द्वारा उसने काम किया, क्योंकि उसकी तो वैसे ही नजर भटक रही थी, उसको वैसे ही टांग झांक कर रही थी, तो सबसे पहले उसी को पकड़ लिया, बेटा उसको बुला, और फिर वो क्या करेगा, वो फिर वो डिस्टर्बेंस कितनी करेगा, ध्यान से सुनो, उसका जीवन तो वैसे ही खराब हो, वो वैसे ही आराधना में मगन नहीं हो रहा, अब फिर जाकर थोड़ा रास्ता बनाया दूसरे, उसको कितने लोगों का जीवन खराब कर दिया एक बाहर वाले ने। इसलिए बाहर की चीजें बड़ी इफेक्ट करती है, मन ना लगे, आपका मन प्रभु में होना चाहिए। आपके घर से बारात गुजरती है, चाहे आप खाना बना रही हो, खाना छोड़ करके देखने जाते हो दूल्हा कैसे है। कितने औरतें ऐसा काम करती हैं, बच्चे की आवाज आ जाए, सब कुछ काम धंधे छोड़ करके पहले चौखट पे जाएंगे या फिर ऊपर जाएंगे डायरेक्ट, दूल्हा कैसा है,
जो घर में बैठा है ना बिस्तर में जो पड़ा है, जो फोन चला रहा है, वो अपना दूल्हा नजर नहीं आ रहा, दूसरे का दूल्हा देखने जाएंगे। बारात आई, बारात आई, बारात आई। अच्छा, अपने को अच्छा बोलोगे तो अच्छा लगेगा। हालेलुया। समझने की बातें होती हैं छोटी छोटी। तुम्हारी शादी का लड्डू फूट भी चुका, बट भी चुका, खा भी चुका, अब दूसरे की शादी के लड्डू के चक्कर में क्यों पड़े? हालेलुया। समझ रहे हैं? मैं अपनी पत्नी को अक्सर बोलता हूँ, क्या तू सबको छोड़ के तेरे मैं बड़ा गाड़ी देखने और दूसरी बात, एक बारात के समय में ऐसा होता है और किसी की लड़ाई वड़ाई होती है ना, तभी एक बार जरूर देखना, पता नहीं क्या घी शक्कर मिलेगा वहां जाके। एक बार समझ रहे नहीं समझ रहे? कितने लोग इस बात को समझ रहे? आज से बंद कर देना। समझ में आ गया तो बंद कर देना। किसी का झगड़े से तुम्हें क्या लेना देना? हाँ, अगर इस झगड़े में तुम्हारा कोई अपना है, तुम बोलो जाके, तुम वहां पे रखो अपनी टांग और बोलो। अगर अच्छा बंदा तभी बोलना, वही नहीं कि वो पी के वो खुद ही लड़ रहा है, वो तुम्हारा मौसा लगता है, मैं मौसे का को बोल रहा, पी के लड़ रहा है भाई, उसको खुद ही नहीं पता, वो खुद ही पाप करो, क्या पता उसी ने शुरुआत कर दी होगी। हालेलुया। बुद्धिमान बनना बहुत जरूरी है। चाहे अपने का झगड़ा हो, चाहे पराये का झगड़ा हो, पहले समझना है कि क्या हो रहा है, फिर जाना है। पता होता है कि उस झगड़े में तुम्हारा ही काम हो गया। पता चला ना, जब पुलिस आई तो तुम्हारा नाम भी सबसे पहले था, बहन छुड़ाने आई थी। जाके फिर पति को क्या पता, अंदर सासू माँ को क्या पता, वो जो अंदर बैठा उसको क्या पता, बच्चों को क्या पता, बच्चे टीवी में लग रहे। अब मम्मी आए नहीं, घर होगी, ये भैया थाने में गई हो तो। हालेलुया। तो इसीलिए है ना, दूसरों से बच के रहो। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, बाहर जो खड़े हैं ना वो अपने नहीं है। याद रख लो, इस गांठ मान लो इस चीज की, जो आपके घर के भीतर है वो अपना है। आमीन। आपका बच्चा बाहर गया, प्रार्थना करो उसके लिए, वो वापस तो उठाएगा। आमीन। लेकिन जो बाहर आपके खड़े हैं ना, जो आपको आवाजें दे रहे हैं, जो आपको बहला फुसला रहे हैं, आप एक विश्वासी हो, बाहर रहते हो संसार में, शैतान और शैतान के बच्चे आपको गिराने के चक्कर में, आपको खत्म करने के चक्कर में, आपकी आशीष को खत्म करने के चक्कर में, आपके घर को नाश करने के चक्कर में वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके साथ रिश्ता जोड़ करके ये मत कह देना कि भाई मैं विश्वासी नहीं हूं, मैं तो कर सकता हूं कुछ भी। आप पहले प्रभु के रिश्ते से बंधे हो, याद रखना। आमीन। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, बाहर खड़े होकर बुला रहे यीशु मसीह को। आते तो ऐसा होता है ना, अगर दिखा नहीं थी मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसका पापा हूँ, मैं इसकी मम्मी हूँ, मैं उसका भाई हूँ, आके बैठते मेरा बेटा क्या कर रहा है, और सत्संग चल रहा। ओ प्रभु धन्यवाद, मेरा बेटा कितना अच्छा, आओ मेरा बेटा, कैसे आ रही थी बुद्धि इसको। प्रभु का धन्यवाद, ऐसी चीजों में करो ना। हालेलुया। तभी तो परिवार जब यीशु मसीह में आता है तो शैतान को खलबली हो जाती है। हालेलुया। जिसका सुनो, जिसका परिवार पूरा मसीह में आ जाता है ना, फिर नहीं देखता उधर नहीं। जब तक एक एक आ रहा ना परिवार में से एक एक, तब तक बाहर में नजर जाएगी, बार बार में जाएगी। जिस दिन परिवार पूरा एक हो जाएगा प्रभु में, हर संडे पूरा परिवार आएगा, जैसे मेरा परिवार आता है, फिर बाहर वाला जाए बाहर, हमें अपने प्रभु में मगन है। आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा, आमीन, याद रखना। चलिए आगे कहता है, ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 चीजें सीख ली। नंबर 1, बातों में दो ही लोगों के समझ में आई है बस ये बात, बाकी भूल गए। बातों में कहां पर है? सुनने में परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। और फिर उसके बाद क्या है, और जो बाहर ढूंढते हैं उनके लिए परमेश्वर है या नहीं है? नहीं है। और जो परमेश्वर को चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे पास आए, क्या उनके लिए परमेश्वर है नहीं है? नहीं है उनके लिए भी। अवेलेबिलिटी, यीशु मसीह अपनी अवेलेबिलिटी हटा लेता है वहां से, यानी अपनी उपस्थिति हटा लेता है ऐसी जगहों से। और फिर कहता है, क्या कहता है? फिर कहता है लास्ट में कि जो उससे बाहर खड़े होकर के मिलना चाहते हैं उनके लिए भी प्रभु नहीं है। अब कहां है?
मती निकालो फिर से 12 अध्याय और पढ़ो फिर उसके आगे से, जो कि 47 के बाद 48 और 49 है। पढ़ो। मती 12 का 49 और 50 पढ़ेंगे फटाफट। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, हाँ, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वामी पिता की इच्छा हाँ, पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। आमीन, हालेलुया। यही था ना कि वो बातें करना चाहते थे। सुनो सुनो सुनो, आपको ऐसे लोगों से दूर रखना पड़ेगा जो आपको जो बहुत बातें करते हैं। दूर हो जाओ उनसे, संगति तोड़ दो उनकी, जो बहुत बातें करते हैं, जो बातें ही करते रहते हैं। हालेलुया, ऐसे से दूर हो जाओ, क्योंकि यीशु मसीह भी अपने आप को दूर रखे हुए। और कहता है आगे, क्या कहता है प्रभु? फिर उनको संदेश देता है, कहता है, मैं पढ़ रहा हूं आपके बीच में। हाँ, यीशु मसीह का सवाल सुन लिया, इसलिए मैंने सवाल आपके बीच में रखा ताकि 48 वचन आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं 49 पढ़ता हूं। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो, अब आंख खोल लो, कौन है मेरी माता, कौन है? देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है। किसकी ओर हाथ बढ़ाया? चेले कहाँ है? जहां गुरु है। हालेलुया, सीधी बात। चेले कहाँ है? कितने लोग आज यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं?